Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today our topic is monuments constructed during Sultanate period. The Turks and Afghans introduced new technique of architecture. Turks और अफगान्स जब वो इंडिया में हुकूमत करने लगे एंड दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, और उनके जो कंस्ट्रक्शन करने का स्टाइल था वो डिफरेंट था. व्हेन फ्यूज्ड विद देयर एग्जिस्टिंग इंडियन स्टाइल, जो इंडिया में ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन होती थी, उनका जो स्टाइल था इंडियन स्टाइल ये डिफरेंट था एज कम्पेयर टू टर्क्स एंड अफगान्स. दे गिव बर्थ टू द इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. जब इंडियन स्टाइल और टर्क्स और अफगान्स का स्टाइल मिक्स हुआ तो उससे एक नए स्टाइल की बर्थ हुई जिसको हम इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं. जब टर्क्स और अफगान्स यहाँ पे हुकूमत करने के लिए आए, उनने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की. उनकी कंस्ट्रक्शन करने का तरीका यूनिक था और जो इंडियन स्टाइल था फिर वो टर्क्स और अफगान स्टाइल के साथ मिक्स हुआ. तो उस स्टाइल में जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट किए गए या मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए गए उसको हम इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं. पैलेसेस, mosques, forts and towers were constructed in this new style, that is Indo-Islamic style of architecture. इस स्टाइल में बहुत सारे पैलेसेस, मॉस्क्स, फोर्ट्स एंड टावर्स कंस्ट्रक्ट किए गए जिसको हम इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं. अब हम देखेंगे इसके कुछ फीचर्स, मेन फीचर्स. द टू मेन फीचर्स वेयर इन दिस बिल्डिंग्स ऑफ दिस पीरियड. इस पीरियड में टू मेन फीचर्स थे. जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट किए गए उसमें कुछ टू मेन फीचर्स थे. वी आर द आर्च. जो एक स्टाइल था जब किसी मॉन्यूमेंट में, किसी बिल्डिंग में एंटर होते थे, जो एंट्रेंस होता था उस पे जो एंट्रेंस, जो गेट होता था जहां से एंटर होते थे वो यू शेप्ड होता था, उल्टा यू शेप्ड होता था. तो ये आर्च स्टाइल था जब एंटर होते थे किसी बिल्डिंग में. लेटर रिफाइंड एंड कॉल्ड द ट्रू आर्च. एंड डोम, सेकंड फीचर जो था वो था डोम शेप्ड. जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते थे वो लाइक पैरामिड जैसे होते थे, डोम शेप्ड वो कंस्ट्रक्ट करते थे. देयर वाज नो लॉन्गर द नीड टू कंस्ट्रक्ट पिलर्स टू सपोर्ट द रोप. पहले क्या करते थे, जो इंडियन स्टाइल था, पहले जब जो रोप होता था, जो छत होता था बिल्डिंग का, उसको पिलर्स सपोर्ट के लिए खड़ा करने पड़ते थे. लेकिन जब ये स्टाइल मिक्स हुआ उसके बाद उसकी जरूरत नहीं पड़ी. सम बिल्डिंग्स हैव मिनरेट्स, और कुछ बिल्डिंग्स ऐसे भी थे जिनपे मीनार बनाते थे. लाइक हम मस्जिदों को मीनार बनाते हैं, इसी तरह उनको ये उसी टाइम से है जब ये मिक्स हुआ स्टाइल, इंडियन स्टाइल एंड टर्क्स एंड अफगान स्टाइल मिक्स हुआ, तो तब से हम मीनार्स कंस्ट्रक्ट करने लगे लाइक हम आज मस्जिदों को करते हैं. अर्ली स्ट्रक्चर्स वेयर बिल्ड ऑफ रेड सैंडस्टोन्स. जो पहले स्ट्रक्चर, जब पहले कंस्ट्रक्शन करते थे तो उनमें क्या इस्तेमाल होता था, रेड सैंडस्टोन से वो बनाते थे. जो पहले मॉन्यूमेंट्स बनाते थे वो रेड सैंडस्टोन से कंस्ट्रक्ट करते थे. लेटर बिगन टू मेड अप स्टोन कवर्ड. फिर उसके बाद जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने लगी उनमें यूज किया गया स्टोन कवर्ड विथ प्लास्टर. स्टोन कवर्ड, फिर उस पर प्लास्टर किया गया. डेकोरेटेड विथ फ्लोरल, डेकोरेट किया गया. जो उसके वॉल्स थे उसको डेकोरेट किया गया. एंड जियोमेट्रिकल डिजाइन, और कुछ जियोमेट्रिकल डिजाइन भी उसपे बनाए गए. वर्सेस फ्रॉम होली कुरान वेयर आल्सो एनग्रेव्ड ऑन सम. कुछ बिल्डिंग्स ऐसे थे लाइक जो मॉस्क्स थे वहां पे वर्सेस ऑफ होली कुरान एनग्रेव्ड वहां पे लिखे गए. इन सम स्ट्रक्चर्स मुटफीज सच एज लोटस एंड बेल वेयर यूज्ड. कुछ ये एक नया स्टाइल था जो मुटफीज उसमें यूज किया गया, लोटस एंड बेल वेयर यूज्ड. The slave and खिलजी had more money to spend on architecture. स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी के पास बहुत ज्यादा पैसे थे कंस्ट्रक्शन पर खर्च करने के लिए. Therefore their buildings have more decorative. That is why उनके जो बिल्डिंग्स थे जो उनके दौर में कंस्ट्रक्ट किए गए वो बहुत ज्यादा डेकोरेटिव है एज कम्पेयर टू दोज ऑफ द तुगलक्स, सईद्स एंड लोदीज.
जो मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए गए तुगलक के पीरियड में, सईद के पीरियड में या लोदीज के पीरियड में, वो उतने ज्यादा डेकोरेटिव नहीं है जितने किन के पीरियड में कंस्ट्रक्ट किए गए, एक तो स्लेव डायनेस्टी के पीरियड में और खिलजी डायनेस्टी के पीरियड में, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसे थे, वो पावरफुल थे। और जो तुगलक, सईद और लोदीज के पीरियड में मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए गए वो उतने ज्यादा डेकोरेटिव नहीं है, क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे खर्च करने के लिए इन मॉन्यूमेंट्स की कंस्ट्रक्शन पर। Now we will discuss about monuments. The Delhi Sultans built many monuments. जो दिल्ली सुल्तानस थे उन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन सा मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्ट किया। कवायतुल इस्लाम मासिक इन दिल्ली एंड अढ़ाई दिन का जोबरा मासिक इन अजमेर। कवायतुल इस्लाम मासिक जो है ये दिल्ली में, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्ट किया। और अढ़ाई दिन का जोबरा जो है ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्ट किया। ये एक मासिक है, कहाँ पे, अजमेर में, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्ट किया। इसको अढ़ाई दिन का जोबरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको कंस्ट्रक्ट करने में 2.5 days लगे। दैट इज वाई इसको सिर्फ कंस्ट्रक्ट करने में 2.5 days लगे, इसलिए इसको अढ़ाई दिन का जोबरा कहते हैं। इसको अजमेर में कंस्ट्रक्ट किया। कवायतुल इस्लाम मासिक बिल्ड इन 1193। जो कवायतुल इस्लाम मासिक है इसको कब कंस्ट्रक्ट किया गया, 1193। तो ये पहली मासिक है जो किसी रूलिंग डायनेस्टी ने इंडिया में कंस्ट्रक्ट की। कवायतुल इस्लाम पहली मासिक है जिसको किसी रूलिंग डायनेस्टी ने इंडिया में कंस्ट्रक्ट किया। कुतुबुद्दीन ऐबक आल्सो स्टार्टेड देयर कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, जो फेमस मॉन्यूमेंट है इंडिया का कुतुब मीनार, इसको भी, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट की किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एंड बिल्ड फर्स्ट स्टोरी, जो इसकी फर्स्ट स्टोरी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्ट की। एंड लेटर अल्तमश एडेड 3 more स्टोरीज टू इट। इसके बाद जो अल्तमश था, जो इसी डायनेस्टी का रूलर था, उसने फिर बाकी 3 स्टोरीज जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया। कुतुब मीनार इज अ मास्टरपीस ऑफ इंडो इस्लामिक स्टाइल। अगर हम इंडो इस्लामिक स्टाइल की बात करेंगे तो कुतुब मीनार सब मास्टरपीस है, सबसे फेमस है। अगर हमें सच में देखना है कि इंडो इस्लामिक स्टाइल, तो हमें कुतुब मीनार को देखते हैं। इसकी जो हाइट है वो है 72.5 मीटर्स। जो कुतुब मीनार, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस, जो कुतुब मीनार की हाइट है वो है 72.5 मीटर्स। एंड इट हैज 378 स्टेयर्स। कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, 72.5 मीटर्स। एंड इसके कितने स्टेयर्स है, 378 स्टेयर्स, लार्जली बिल्ड ऑफ रेड सैंडस्टोन्स। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो ज्यादा रेड सैंडस्टोन्स की हुई है एंड व्हाइट मार्बल। जो कुतुब मीनार में कंस्ट्रक्ट किया गया, एक तो सैंडस्टोन्स, रेड सैंडस्टोन्स एंड व्हाइट मार्बल। कुतुब मीनार में एक तो रेड सैंडस्टोन्स का इस्तेमाल किया गया और व्हाइट मार्बल का। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द फेमस चिश्ती सेंट। कुतुब मीनार को इसलिए कुतुब मीनार कहते हैं क्योंकि इसको नाम रखा गया एक फेमस चिश्ती सेंट के नाम पर, जिसका नाम था शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जो कुतुब मीनार है इसको नाम रखा गया एक फेमस चिश्ती सेंट पर, जिसका नाम था शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसको कुतुब मीनार रखा गया। कुतुब मीनार इज नाउ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो अगर आपको याद रखना है, ये जरूरी है। इसकी जो हाइट है 72.5 मीटर्स और इसके कितने स्टेयर्स है, 378। तो ये अगर इस इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की बात करेंगे, ये मास्टरपीस माना जाता है और ये वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में शुमार किया जाता है। Alauddin Khilji took keen interest in building activities. He built इलाही दरवाजा नेक्स्ट टू कुतुब मीनार। उसने इलाही दरवाजा कंस्ट्रक्ट किया कुतुब मीनार के बिल्कुल नजदीक, मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन्स। उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो रेड सैंडस्टोन से की।
इलाही मीनार एंड अनफिनिश्ड स्ट्रक्चर, इलाही मीनार जो एक अनफिनिश्ड स्ट्रक्चर है नियर कुतुब मीनार, इज आल्सो सेड टू हैव बीन बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। ये भी कहा जाता है कि जो इलाही मीनार है इसको भी कंस्ट्रक्ट किया कुतुबुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने। नाउ वी विल डिस्कस मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग तुगलक्स, सईद्स एंड लोदीज। मॉन्यूमेंट जो कंस्ट्रक्ट किए गए तुगलक्स, सईद्स एंड लोदीज के पीरियड में। इट इंक्लूड्स द तुगलकाबाद फोर्ट। एक तो तुगलकाबाद फोर्ट जो बहुत ज्यादा फेमस है, कंस्ट्रक्टेड बाय गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद फोर्ट की जो कंस्ट्रक्शन है वो गयासुद्दीन तुगलक ने की। फेरोज शाह कोटला, फेरोज शाह कोटला दिल्ली में है, इसको फेरोज शाह ने कंस्ट्रक्ट किया है। 12 गुंबद एंड शीश गुंबद, द टॉम्ब्स ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, फेरोज शाह तुगलक, मोहम्मद शाह सईद एंड सिकंदरा लोदी। ये जो टॉम्ब्स है ये भी बहुत ज्यादा फेमस है, जो दिल्ली में है। इनको भी कंस्ट्रक्ट किया गया इनके दौर में, लोदीज, तुगलक एंड सईद के पीरियड में। द खिड़की बिगमपुरी, खिड़की बिगमपुरी, जमाली कमाली एंड मौत की मस्जिद। तो ये भी कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स है जो इनके पीरियड में कंस्ट्रक्ट किए गए। एंड मेनी मोर स्ट्रक्चर्स इन एंड अराउंड दिल्ली, जो दिल्ली के अंदर है या दिल्ली के इर्द गिर्द कंस्ट्रक्ट किए गए मॉन्यूमेंट्स किनके पीरियड में, तुगलक्स, सईद्स एंड लोदीज के पीरियड में।